नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस ये दिन देश के लिए सबसे खास और पूर्ण गौरव का दिन है। सालों की गुलामी के बाद इसी दिन हम भारतवासियों को आजादी मिली थी, जब आजाद भारत में गर्व से तिरंगा लहराया था। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि आखिर ये तिरंगा अस्तित्व में कैसे आया? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। सन 1831 में जब राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड जा रहे थे तो उन्हें एक फ्रांसीसी जहाज पर फ्रांस का झंडा लहराता दिखाई दिया। उसमें भी 3 रंग थे। 1857 की क्रांति ने भारतवासियों के दिल में आजादी के बीज बो दिए। 20वीं शताब्दी में जब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले इसकी परिकल्पना की। फिर 7 अगस्त 1906 को बंगाल में विभाजन के विरोध में एक रैली हुई, जिसमें पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहे, लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया तो देश के नेताओं को राष्ट्रीय ध्वज की चिंता हुई। ऐसे में राष्ट्रीय नेताओं ने आंध्र प्रदेश के पिंगले वेंकैया को राष्ट्र ध्वज निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। साल 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध कर रखे। उनकी इस पहल को एसबी बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। उन्होंने 5 सालों तक 30 देशों के झंडों पर रिसर्च किया और इस रिसर्च के नतीजे के तौर पर भारत को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिला। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हरे और लाल रंग का इस्तेमाल करते हुए एक झंडा तैयार किया, जिसके बीच में अशोक चक्र था। गांधी को ये झंडा ऐसा नहीं लगा जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके बाद इसके रंग को लेकर तरह तरह के विचार आने लगे। अंत में 1931 को एक कमेटी बनाई गई जो अखिल भारतीय कांग्रेस के झंडे को मूर्त रूप देने का काम करती। इस बीच पिंगली वेंकैया एक ध्वज लेकर आए, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी और इस बीच में अशोक चक्र बना हुआ था। केसरिया रंग को बलिदान का प्रतीक कहते हैं। ये रंग राष्ट्र को हिम्मत और निस्वार्थ भावनाओं को दिखाता है। भारतीय तिरंगे के बीच में रहता है और सफेद रंग जो शांति और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग पूरे भारत में हरियाली दर्शाता है और आंखों को भी सुकून देता है। इस ध्वज को सहमति मिल गई और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर तिरंगे को अपनाया। इस ध्वज के तले देश में आजादी के परवानों ने अंग्रेजों को खदेड़ा और अंत में 15 अगस्त को इसी झंडे को देश के झंडे का सम्मान प्राप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।